Hello everyone, welcome to the third video of Construction Project Management CPM and PERT। लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर किया हुआ था। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारे पास है, इसमें बोल रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें पर्थ और क्रिटिकल पाथ मेथड से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं पर्थ और क्रिटिकल पाथ मेथड की, और उसके बाद चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे तो हमें इजी रहेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। इन स्लाइड्स के अंदर हैं कुछ चीज़ें जो हम थोड़ा सा तेज तेज देख लेंगे ऊपर ऊपर से कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, मेन चीज़ सीपीएम और पर्थ का जो है ये मेथड्स यूज़ करने की रीजंस क्या है इसके पीछे। जैसे कि हमें पता है एनी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स, जिस तरह का भी हमारे पास प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर प्लानिंग की, स्केड्यूलिंग की और कंट्रोलिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग, प्रोजेक्ट की कंट्रोलिंग, और उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और हमारे पास जो रिसोर्सेज होती है, या मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, मनी या टाइम, वो लिमिटेड होती हैं। तो उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना होता है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया या पर्थ आपका हो गया। इसमें पर्ट जो उसका एब्रिविएशन है, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका क्वेश्चन आ जाता है, काफी दफा ये रिपीट हुआ है कि पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, डेवलप ड्यूरिंग 1950s। इसका डेट भी आप याद रख लें तो अच्छी बात है, 1950s के दौरान इसको डेवलप किया गया। टेक्निक वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड इन कंजंक्शन विद द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द पोलराइज्ड मिसाइल प्रोजेक्ट। स्टार्ट में जब बना था उस वक्त इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए यूज हुआ था। ठीक हो गया। सीपीएम होता है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड विच वाज डेवलप्ड बाय डुपॉन्ट कंपनी, एक कंपनी था डुपॉन्ट, उसने ये डेवलप किया था, और ये 1956 या 57 आई गेस ये डेवलप हुआ था। और इसमें मेन जो डिफरेंसेस हैं पर्ट और सीपीएम में, ये है कि ज़्यादातर तो इनकी जो टेक्निक्स हैं या कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है दोनों का, बट द बेसिक डिफरेंसेस आर दैट पर्ट जो है आपका यूज होता है फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए यूज होता है। और सीपीएम का ये होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड में हम सिंगल टाइम एस्टिमेट को कंसिडर करते हैं, और पर्ट में हम लोग 3 डिफरेंट टाइम्स को कंसिडर करते हैं। लाइक आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम को भी कंसिडर करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम को भी कंसिडर करते हैं, और पेसिमिस्टिक टाइम को भी कंसिडर करते हैं। 3 टाइम्स को हम कंसिडर करते हैं पर्ट के अंदर। सीपीएम में हम सिंगल टाइम एस्टिमेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सीपीएम में ज़्यादातर हमारा कंसंट्रेशन कॉस्ट ओरिएंटेड होता है, और पर्ट जो है आपका टाइम ओरिएंटेड होता है। और उसके अलावा सीपीएम जो है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, पर्थ आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए हम लोग, हमारे पास 3 फेजेस होती हैं। एक, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद फिर स्केड्यूलिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो पर्थ और सीपीएम के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें यह है कि जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं वो है इवेंट और एक्टिविटीज। इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, एक्टिविटी क्या होता है और इवेंट क्या होता है। एक्टिविटी आपका होता है आपका कोई भी एक्शन, इस तरह के एक्शन को आप एक्टिविटी शो कर रहा होता है जो आपकी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। लाइक आपके टाइम, मनी और एनर्जी को जो कंज्यूम कर रहा होता है, उस एक्शन को हम एक्टिविटी कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा एक्शन जो आपका टाइम को भी, मनी को भी, एनर्जी को भी कंज्यूम कर रहा होता है कंप्लीट होने के लिए, तो उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक हो गया। और इवेंट उसको बोलते हैं, इवेंट जो है आपका किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट या बिगिनिंग या एंड को हम इवेंट बोलते हैं। किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट या एंड को हम लोग इवेंट बोलते हैं। और इवेंट जो है आपका, उसमें कोई रिसोर्सेज नहीं होती, रिसोर्स की कंजम्पशन नहीं होती, टाइम, मनी, एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती इवेंट में। तो जो नेटवर्क डायग्राम पे हम शो कर रहे होते हैं, जैसे आप देख लें कि यहाँ पे 2 सर्कल हैं। सर्कल्स जो हैं हम इवेंट्स को शो करने के लिए, सर्कल्स जैसे ये आपका एक
टास्क है, एक्शन है, तो इसके अंदर ये सर्कल्स आपके इवेंट को शो कर रही हैं, तो इसके स्टार्ट में और एंड में। इनको हम नोड्स भी कहते हैं और कनेक्टर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक हो गया, नोड्स या कनेक्टर भी बोलते हैं इवेंट। और इनको सर्कल से मोस्ट ऑफ द टाइम शो करते हैं, लेकिन कभी कभार इनको स्क्वायर से भी शो करते हैं और ट्राइंगल से भी शो करते हैं, इस तरह इनकी और भी शेप्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सर्कल यूज़ करते हैं। और ये जो बीच में आपका लाइन होता है विद एरो, ये आपका एक्टिविटी शो कर रहा होता है, ठीक हो गया। और एक्टिविटी जो है आपका, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये किसी स्केल पे नहीं करते हैं, ये छोटी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई डिफाइंड स्केल नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये मेन डिफरेंस है इवेंट और एक्टिविटी में। अब मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट्स, अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये सर्कल जो है इवेंट को शो कर रहा होता है, हम किस तरह के इवेंट को मर्ज इवेंट कहते हैं, किस तरह के इवेंट को बर्स्ट इवेंट कहते हैं। अगर किसी इवेंट के ऊपर आपके डिफरेंट एक्टिविटीज, मोर देन वन एक्टिविटी आके क्लोज हो रही हैं, ठीक हो गया, तो उसको हम मर्ज इवेंट कहते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज एक ही इवेंट के ऊपर आके एंड हो रही हैं, तो उसको हम मर्ज इवेंट कहते हैं। अगर किसी एक इवेंट के ऊपर से आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज बाहर की तरफ निकल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, एंड नहीं हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो जब वहां से स्टार्ट हो रही हैं उसको हम बर्स्ट कहते हैं। और प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज किसको कहते हैं, जैसे अगर हम एक्टिविटी ई को अगर देख लें, सॉरी इवेंट ई को देख लें, इवेंट ई को देख लें, तो आपका सी एक्टिविटी सक्सेसर है, ए एक्टिविटी आपका प्रीसीडर है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी है ये, और ये सक्सीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग आगे जो एक्टिविटी होगी वो होगी, प्रीसीडिंग पिछली आपकी एक्टिविटी होगी। अब डमी एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल या इमेजिनरी एक्टिविटी होता है जो आपके किसी रिसोर्स को कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, टाइम या रिसोर्स या एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, ये सिर्फ इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपके इवेंट्स के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। आपके लॉजिक नेटवर्क जो आप बनाते हैं उसके लॉजिक को मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन अ लॉजिक इन द नेटवर्क वी यूज दिस डमी एक्टिविटी। और डमी एक्टिविटी को हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक हो गया। और ये कुछ एरर्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। टू एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेल इवेंट मस्ट नॉट हैव अ सेम एंड इवेंट, ठीक हो गया। मतलब दो एक्टिविटीज अगर सेम टेल इवेंट से स्टार्ट हो रही हैं, मस्ट नॉट हैव सेम एंड इवेंट, जैसे इस फिगर में शो किया है। अगर दो एक्टिविटीज यहाँ इवेंट वन से शुरू हो रही हैं, तो ये दोनों एक्टिविटीज सेम एंडिंग इवेंट या एंड नोड पे खत्म नहीं होनी चाहिए, ये एक सॉर्ट ऑफ एरर होगा, इसको अवॉइड करना पड़ता है नेटवर्क डायग्राम बनाते वक्त। लूपिंग एरर शुड नॉट बी फॉर्म्ड इन अ नेटवर्क, लूपिंग एरर भी नहीं होनी चाहिए, एज इट रिप्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज रिपीटेडली इन अ साइकिल मैनर एज शोन इन द फिगर 8.7। अब जैसे लूपिंग एक्टिविटी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे इसमें कर रहा है कि इवेंट वन के बाद इवेंट टू आपका कंप्लीट होगा, फिर थ्री होगा, फिर दोबारा वन की तरफ आ रहा है, तो ये लूपिंग एरर है, इसको भी हमने अवॉइड करना होता है। इन नेटवर्क देयर शुड बी ओनली वन स्टार्ट इवेंट एंड वन एंड इवेंट, आपका किसी भी नेटवर्क के अंदर हमेशा एक स्टार्ट इवेंट होना चाहिए और एक आपका एंडिंग इवेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो एरर में कंसिडर किया जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसी तरह कुछ एरर्स वगैरह हैं, फिर ये कुछ रूल्स हैं, इनको हम फिलहाल नहीं देखते हैं, आगे आने वाले उसमें होंगी चीज़ें, तो इसको भी छोड़ दें। इसमें कुछ चीज़ें और जो है मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि पर्थ और सीपीएम में डिफरेंस हमने देखना है, उसके बाद फिर पर्थ की जो, जैसे हम लोगों ने कहा था कि सीपीएम जो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड सिंगल टाइम ओरिएंटेड होता है, और पर्थ जो है उसमें हम थ्री डिफरेंट टाइम्स को कंसिडर करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम आपका होता है द कॉस्ट या ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड ऑन अ रियलिस्टिक एफर्ट assessment for the required work and any predicted expenses, ठीक हो गया। इसमें रियलिस्टिक एफर्ट्स को हम कंसिडर करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम से, टाइम में नाम से ही जाहिर है। ऑप्टिमिस्टिक में हम
बेस्ट केस सिनारियो को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। बेस्ट केस सिनारियो जो टाइम होगा, ये सारे नाम से जाहिर है। मोस्ट लाइकली में आप रियलिस्ट टाइम को कंसिडर करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक में आप जो है बेस्ट केस ऑफ सिनारियो को कंसिडर कर रहे होते हैं। और पेसिमिस्टिक में आप वर्स्ट केस सिनारियो फॉर द एक्टिविटी, उसके ड्यूरेशन और कॉस्ट को बेस बना के। तो ये 3 टाइम हम पर्थ में कंसिडर करते हैं, और पर्थ का फार्मूला भी इन्हीं 3 टाइम के बेसिस पे ही है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम और डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, तो ये आपके पास इससे आपका टाइम आ जाएगा। राइट, तो ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। जो आपका मोस्ट लाइकली टाइम होगा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी उसके बाद तीनों का सम करके डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। उसके बाद ये एक नेटवर्क डायग्राम है, जिसके ऊपर ये आपके 1 2 3 ये सारे जो लिखे हैं ये आपके इवेंट्स को शो कर रही हैं। ये एरोज जो है आपके एक्टिविटीज को, जैसे एक्टिविटी ए है, ड्यूरेशन लिखा हुआ है 2 डेज में कंप्लीट होगा। एक्टिविटी डी है, ये 2 डेज में कंप्लीट होगा। तो इसी तरह, और एक्टिविटी ये इवेंट 2 जो है हमेशा जो है इवेंट 1 जब एंड होगा तब जाके आपका इवेंट 2 शुरू होगा। ये चीजें हैं। और उसके बाद कुछ चीजें इसमें ये हैं कि कोई भी आपका एक्टिविटी होता है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के टाइम्स होते हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम होता है, फिर लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश टाइम होता है। जैसे आप इस इवेंट को अगर ले लें, तो ये जो एक्टिविटी आई है इवेंट 6 जिसको यहाँ पे शो किया है, सॉरी इवेंट आई यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो बॉटम कॉर्नर्स में लिखा हुआ है ये आपके लेट स्टार्ट और लेट फिनिश होते हैं। ये लेट स्टार्ट है और ये आपका लेट फिनिश है, और ये आपका अर्ली स्टार्ट है और अर्ली फिनिश है। अर्ली वाले दोनों टाइम आपके टॉप पे आते हैं, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। लेट वाले नीचे लिखे जाते हैं, लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश। तो इनके फार्मूले ये होते हैं कि आप हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये लेट स्टार्ट निकालना चाह रहे हैं, लेट फिनिश है, ये लेट फिनिश निकालना चाह रहे हैं, तो लेट फिनिश आपका जो होगा यहाँ पे 31 है। अगर लेट स्टार्ट आपने निकालना है ये, तो लेट स्टार्ट के लिए आप क्या करेंगे, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू 31 माइनस 6 प्लस 1, तो आपका आंसर आएगा 26। ठीक हो गया। तो ये कुछ फार्मूले थे। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। डमी एक्टिविटी आपका हो गया। अब क्रिटिकल पाथ मेथड में फर्दर ये क्रिटिकल पाथ मेथड फॉर एनी नेटवर्क इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द इंटायर नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ मेथड में जो है, क्रिटिकल पाथ उसको बोलते हैं आपके नेटवर्क के अंदर जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा, या आपके पूरे नेटवर्क के अंदर जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। सिंस ऑल एक्टिविटीज मस्ट बी completed to complete the entire project, the length of the critical path is also the shortest time available for completion of the project. अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है कि क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ जो होता है नेटवर्क के ऊपर वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है थ्रू द इंटायर नेटवर्क, लेकिन क्योंकि ऑल एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड टू कंप्लीट द इंटायर प्रोजेक्ट, अब पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट करना लाजमी है, इसलिए द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज आल्सो द शॉर्टेस्ट टाइम। लॉन्गेस्ट पाथ होता है और शॉर्टेस्ट टाइम होता है। ठीक हो गया, शॉर्टेस्ट टाइम अलाउबल। टाइम जो है आपका क्रिटिकल पाथ के ऊपर शॉर्टेस्ट होता है, पाथ जो होता है आपका लॉन्गेस्ट होता है। तो ये इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक हो गया, टाइम शॉर्टेस्ट एंड पाथ लॉन्गेस्ट। और क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। जो क्रिटिकल पाथ के अलावा एक्टिविटीज होती हैं उनको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। और क्रिटिकल एक्टिविटीज कहाँ कभी भी स्लेक नहीं होगा, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में स्लेक टाइम होगा। अब स्लेक किसको बोलते हैं? स्लेक इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी मे बी डिलेड।
ठीक हो गया। Slack is the amount of time by which the start of an activity may be delayed without affecting the overall completion time of the project. Slack उस टाइम को बोलते हैं जो मतलब आपके कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कितना टाइम डिले कर सकते हैं, कि मतलब उसको डिले करने के बाद भी आपके प्रोजेक्ट का जो है जो कंप्लीशन टाइम है उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े, तो उस टाइम को हम स्लेक टाइम बोलते हैं। बट क्रिटिकल जो एक्टिविटीज होती है उनमें स्लेक नहीं होता, क्योंकि उसमें हम अगर डिले करेंगे क्रिटिकल पाथ पे, उस पे डिले अलाउ ही नहीं होता। डिले करेंगे तो फिर आपका जो क्या होगा, क्रिटिकल पाथ पे अगर आप डिले करते हैं तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज आपको बढ़ानी पड़ेंगे। अगर रिसोर्सेज आप बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको वो कॉस्टली पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका लगेगा। ठीक हो गया। और उसके अलावा अब जैसे हम लोगों ने पीछे जिक्र किया था स्लेक टाइम का, स्लेक को हम फ्लोट टाइम भी बोलते हैं। ठीक हो गया। स्लेक मतलब हम पर जो मेथड यूज कर रहे होते हैं, पर्ट मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो हम उसमें स्लेक वर्ड यूज करते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड में इसी सेम चीज को हम फ्लोट बोलते हैं।